नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। और देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक पोस्ट किया 2-3 दिन पहले और उस पोस्ट का असर ये हुआ कि अधिकारी जो नई झालावाड़ में कार्रवाई कर रहे थे उनको एपीओ कर दिया गया है। कई अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। मतलब पूरी तरीके से सरकार जो है वो एक्शन में आ गई है। दीपक कुमार झा जो कि अधीक्षण अभियंता थे, उनको एपीओ कर दिया है। ये राज्य की नाराजगी का असर माना जा रहा है सीधे सीधे तौर पर। और झालावाड़ अधीक्षण अभियंता दीपक झा को एपीओ कर दिया गया है। पानी की बढ़ती किल्लत के बीच अफसरों की छुट्टियां भी रद्द। पूर्व सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर जताई थी अपनी नाराजगी। तो जिस तरह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का पोस्ट और उसके बाद अचानक से सरकार एक्शन में आती है और पूरे प्रदेश में सरकार का ये असर देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी ध्वजार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। वो बताएंगे कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया और जो अधिकारी पर एपीओ है उसके बाद वहां पर झालावाड़ की क्या स्थिति है और सरकार आगे क्या कुछ निर्देश जारी कर सकती है। ध्वज। बिल्कुल, देखिए अम्बेश, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर अपने झालावाड़ जिले की जो लोगों की पीड़ा बताई थी कि इन्हें जो है पानी नहीं मिल रहा है, लोग जब उनसे मिले थे तो उन्होंने अपनी पीड़ा को जो है ट्वीट करके जो है बताया था। और उसके बाद में राजस्थान से लेकर दिल्ली आला कमान तक ये बात पहुंची थी और केंद्र ने भी इसकी रिपोर्ट मांगी थी। और उसके बाद में पूरे राजस्थान की का जो जल विभाग है और उसके साथ साथ में जो बिजली विभाग है वो पूरा एक्शन मोड में आ गया था। और कल खुद जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जलदाय मंत्री को अपने यहाँ पर बुलाया था और तलब करते हुए उन्होंने जो है काफी फटकार भी लगाई थी। कन्हैयालाल चौधरी अपने अधिकारियों के साथ पहुंचे थे सीएमआर में और उनको जब इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले पर नजर रखी जाए और जो है एक्शन मोड में काम किया जाए। तो उसके बाद में सभी अधिकारी अब फील्ड में नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत का आज जब ये एक दौरा था जयपुर के पास में दौसा में, तो उन्होंने जो है साफ तौर पर सभी अधिकारियों को कह दिया कि कोई भी अधिकारी अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। और उसके साथ साथ में जो पानी और बिजली की बात कही जाए तो पानी और बिजली पर पूरी तरीके से निगाह रखी जाएगी और सभी जो भी जिला स्तरीय अधिकारी होंगे वो अपने ही मुख्यालय में रहेंगे। किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी और अगर कोई छुट्टी लेगा तो अपने अधिकारियों से पूछेगा। इस तरीके के जो तमाम जो कड़े आदेश हैं उन्होंने दिए हैं। और उसके साथ साथ में एक तरह से अब ये माना जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ट्वीट के बाद में इस तरीके से जो सभी एक्शन मोड में आए हैं। लेकिन एक बात और जो है जाननी चाहिए हमारे दर्शकों को कि राजस्थान में जिस तरीके से अभी सरकार चल रही है, आम आदमी कहीं जो है कहीं सुनी नहीं जा रही है, लगातार गुहार लगा रहा है पानी बिजली के लिए, लेकिन कहीं कोई जो है सुनवाई करने वाला नहीं। लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया तो उसके बाद में सभी जो है अब एक्शन मोड में आए हैं और मुख्यमंत्री ने भी इसे जो है गंभीरता से लिया है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपदा प्रबंधन के जो मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, जिस तरीके से पिछले साल जो बारिश आई थी उसके बाद वो इस्तीफा देकर बैठ गए थे और लगातार दौरे कर रहे थे, लेकिन उन दौरों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और वो लगातार यही कह रहे थे कि जो आपदा की जो लोगों को जो राशि दी जाए, क्योंकि लोग जो पीड़ित हैं तो उन्हें जो राशि दी जाए मुआवजे की, वो मैं घोषणा कर रहा हूं, लेकिन सरकार ने उसको रिलीज नहीं किया था। यानी कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ा और उसके बाद में जो प्रशासन है वो एक्शन मोड में आया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात और है कि खुद आज अशोक गहलोत ने भी ये बात कही है। उन्होंने भी ये कहा है अपने बयान जारी करते हुए कि पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे हैं वो सब कुछ जानती हैं, राजस्थान की क्या स्थिति है उनको पता है, लेकिन झालावाड़ जिले तक ही सीमित क्यों है, वो राजस्थान की बात क्यों नहीं करती। यानी कि सीधे तौर पर अब जो अपोजिशन है उसको भी अब इस पूरे मामले को लेकर वो अपना निशाना साध रहा है। तो अब सीधे सीधे अब यही कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश का जो बिजली और पानी विभाग है वो पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में है। जी बिल्कुल बिल्कुल ध्वज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री, देखिए पानी की समस्या राजस्थान में ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है, सालों दर साल और सदियों से बनी रही है। राजस्थान को रेत का राजस्थान कहा जाता है क्योंकि 60% भाग में रेत है और पानी की समस्या हमेशा रहती है। और लेकिन कई बार सड़कों पर जनता उतरी, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा, आवाज़ उठाता रहा, लेकिन वो मांगे कभी नहीं मानी गई। लेकिन जब पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक पोस्ट किया, अधिकारी को फटकार लगाई और उसका असर ये देखने को मिला कि
सरकार एक्शन में आई और फटाफट जो है वो कार्रवाई होने लगी। चलिए हमारे अब बात कर लेते हैं। देखिए जैसा कि राजे की नाराजगी, अधिकारी पर गाज और गहलोत का समर्थन, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजे के इस एक्स पोस्ट पर का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने एक और मांग रख दी। उन्होंने कहा भाई वो सिर्फ झालावाड़ की मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो प्रदेश की मुख्यमंत्री, उनको पूरे प्रदेश की बात करनी चाहिए। खैर वो बात अलग है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरे प्रदेश के ही अधिकारियों की फिर छुट्टियां कैंसिल करवा दी और सबको फील्ड में उतार दिया। लेकिन क्या कुछ डिमांड रखी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वसुंधरा राजे जी से समर्थन भी किया, लेकिन एक और भी मांग रखी। पहले वो बयान सुनिए और उसके बाद चर्चा करेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। तो सुनिए पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत का ये बयान। देखिए वसुंधरा जी जो है 2 बार मुख्यमंत्री रही है और उन्होंने पूरी स्टडी की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ERCP या केशू है, क्या केशू है, क्या बना उन्होंने नया नाम दिया है, अब राम सेतु कर दिया, PKC ERCP नया नाम दिया गया है। ये सब बकवास है। वो खुद ही कह रहे हैं 9 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है, खुद ही कह रहे हैं, तो जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं ये। और वसुंधरा जी को मालूम है कि PKCU और ERCP का जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें कोई दम नहीं है, 10-15 साल भी नहीं आने वाला है। खाली उन्होंने जो मेरी शिकायत वसुंधरा जी ये है कि जो 2 बार मुख्यमंत्री रही है वो खाली झालावाड़ की बात कर रही हो कि झालावाड़ में पानी नहीं आएगा। ये गलत है। उनको पूरे PKC अब नया नाम जबान पे नहीं आता भैया, क्योंकि नाम में कोई दम नहीं है, इसलिए नाम जबान पे नहीं आता है। तो PKU ठीक है, PKC जो है, PKC ERCP में कोई दम नहीं है। वसुंधरा जी को चाहिए, अगर उनमें ईमानदारी है, राजनीतिक ईमानदारी वसुंधरा जी में है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके पूरे PKC और ERCP जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में पूरी प्रेस को बताना चाहिए कि वास्तव में इसमें दम है, या जो वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तब ERCP बनी थी, हमारी गवर्नमेंट आई, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, वसुंधरा जी के प्रस्ताव को हमने आगे बढ़ाया। अगर उनमें राजनीतिक ईमानदारी है तो वसुंधरा जी को चाहिए खाली झालावाड़ की बात नहीं करे, पूरी बात करे, पूरी योजना की बात करे, तब हम समझेंगे कि रास्ता हितों की वो बात कर रहे हैं। चलिए सर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, मतलब आपको अगर देखना है ना तो पिछले 4-5 दिनों में पूरे 72 से 100 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश की राजनीति को बदल के रख दी। एक पोस्ट में वसुंधरा राजे ने पोस्ट किया, CR पाटिल ने सबसे पहले एक्शन कहा ये गंभीरता है। उसके बाद भजनलाल जी ने खुद कमान संभाली और वो ये न लगे, सबसे पहले तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ इंजीनियर भेजे गए बाहर, क्योंकि ऐसी सबसे बड़ा होता है, उनका पहले इनको तो भेजो, नहीं तो थोड़ा रुके। लेकिन जब ये हो रहा था उसी बीच अशोक गहलोत ने सबसे सही जगह बोले, ये झालावाड़ की क्यों बात कर रही, पानी जहां से आने का ढोल मजीरे के साथ जो दिसंबर में परियोजना के लिए ERCP को PKUC, देखिए कैसे वो मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, बोले वसुंधरा राजे बोले ना कि कौन सा अच्छा था, ERCP अच्छी थी कि ये थी। दरअसल अशोक गहलोत जान रहे हैं कि बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए उन्होंने ERCP को मुद्दा बनाया और झालावाड़ की पोस्ट को मुद्दा बनाया और सवाल पूछ दिया। सन्नाटा है, कोई जवाब नहीं आया ना। राजनीतिक दल है, जवाब आना चाहिए ना। मुख्यमंत्री ने क्या किया, ताबड़तोड़, जैसे CR पाटिल ने कहा कि ये गंभीर मसला है, उन्होंने उसको दूसरी तरीके से लिया। मैं कहता हूं कि इस मुद्दे पर अगर
वसुंधरा जी को पहले बात कर ली गई होती तो ज्यादा फायदा होता भाजपा को, कांग्रेस इसको मुद्दा नहीं बना पाती। अब पूरी गर्मी जहां किल्लत होगी, मैसेज सिर्फ एक जाएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी ही सरकार में अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए ताबड़तोड़ करना पड़ता है। वो उनको जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कहता है तब यहां काम होता है। मैं आपको हमेशा जब भी बोलता हूं, मैं आपको कहता हूं ना कि राजनीति में मैसेजिंग का खेल है। मैसेज क्या गया कि राजस्थान में सूखा है, अभी कोई सूखा नहीं, पानी की किल्लत है, कितना बड़ा उस पोस्ट ने अपने आप में इस राजनीति को कम से कम 60 दिनों के लिए किरोड़ीलाल मीणा बाहर नहीं निकले। उनको मालूम है कि अगर वो कुछ कहेंगे तो वसुंधरा जरूर पर कुछ ना कुछ टिप्पणी आ जाए। वो तो सर अब शांत हो गए ना, वो तो दिल्ली से आने के बाद शांत हो गए, अपना काम में लग गए, उन्होंने मंत्रालय संभाल लिया। कितने दिन शांत है ये देख लीजिए। ये फंसा फंसी का मसला है। गर्मी अभी तो शुरुआत भी नहीं है राजस्थान के हिसाब से। 46 15 मई में क्या, 15 मई को क्या करेंगे? 52-53 डिग्री तापमान होता है सर। चूरू का 52 पहुंचता है जी, चूरू का, बाड़मेर का। अभी तो जब वो पहुंचेगा तो वहां से राहुल कसवा क्या क्या बताएंगे तो सुनिएगा जी। नहीं तो वो तो राहुल कसवा तो सर विपक्ष में हो गए, अब तो अपने ही नहीं तो तभी कह रहे हैं, अभी तो अपने पास है, तब विपक्ष कैसे इसको ढाल बनाएगा? जी, दरअसल ये मतलब इसका मतलब कोई संवाद बीच में टूट रहा है। वसुंधरा जी जब बोलती है ना तो उन्हें मालूम है कब बोलना है, क्या बोलना है। अब आपने जब क्या बोलना है, कब बोलना है, तो एक उनका बयान जो उन्होंने झालावाड़ में दिया है, आपको वो सुनवाना चाहता हूं, क्योंकि अभी विवाद जो टीकाराम जूली और वो ज्ञानदेव आहूजा का जो मंदिर वाला पूरा विवाद है, उसके भी सियासी मायने निकलने लगे हैं। तो मैं अपनी टीम से कहूँगा एक बार वो वसुंधरा राजे जी का बयान जो उन्होंने झालावाड़ में बोला है था। आपको हमेशा कहा कि मेरे सिस्टम में खाली 2 कास्ट है। मैंने कहा था कि अलग अलग किस्म के कास्ट नहीं है, हमारे खाली महिला पुरुष 2 है। तो ये हमारा पहला एक प्रयास है जिसमें पीएचसी फुल्ली महिलाओं से जमादार से लेके डॉक्टर्स तक ऑल पिक, इसका मतलब फीमेल लेडीज। फिर मैंने कहा, अगर आपको याद होगा तो मैंने हमेशा कहा था कि कोई भी कास्ट राजस्थान के अंदर हम नहीं मानते, ये मानते हैं महिला और पुरुष। तो महिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये पिक का प्रयास किया है। जी सर, अब उन्होंने झालावाड़ में देखिए कास्ट की जो एक बात हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई मेरे दिल में, मेरे सिस्टम में सिर्फ 2 ही कास्ट हैं, महिला और पुरुष। बीजेपी कास्ट की राजनीति कहाँ कर रही है? वो तो बाकी कोई जाति, लेकिन अब ये मैसेज की राजनीति करती नहीं थी। ये मैसेज किसके लिए? मेरी बात पूरी होने दीजिए। पूरी बीजेपी में पहले नहीं था, ये नई बीजेपी में है ना। अब तो पोस्टर लगते हैं कि ओबीसी कितने बनाए हैं, दलित कितने बनाए हैं, तो उन्होंने बता दिया। आप इसको ऐसे समझिए ना, पोस्टर लगे ना कि हमने 27 ओबीसी मंत्री बनाए 2019 से 24 के बीच में, ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष। अब ये हर जगह राजनीति अब जाति की है, जाति जनगणना है। उन्होंने कांग्रेस को जरूर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी को भी एक सलाह है कि जाति से ज्यादा अगर हम इस पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी नहीं, वही मेरा यही प्रश्न था कि उन्होंने अपने इस बयान से क्या कांग्रेस के उस पर निशाना साधा कि भाई वो दलित है इसलिए वो मंदिर में जाने से विरोध किया, तो उस परिप्रेक्ष्य में उनका लिया जाए, या फिर उन्होंने अपने नेताओं को कह दिया कि भाई देखिए ये बयान, ये तरीका है कि हाँ आपने ये बोल दिया, बात खत्म, कि मेरे सिस्टम में सिर्फ 2 ही हैं, महिला और पुरुष। वो एक पूर्व मुख्यमंत्री के हिसाब से उनका बिल्कुल सधा नपा हुआ राजनीति।
कोई ऐसे कैसे विधायक भी हैं और इतने सीनियर पोस्ट पे, उन्होंने बिल्कुल सदा हुई बात कही कि हमें इससे मतलब ही नहीं, जाति होनी नहीं चाहिए, सामने तो कोई भी नहीं कह सकता ना। और राहुल गांधी जाति जाति लेके घूमते हैं, कम से कम ये कलेजा तो है उनके पास, हिम्मत तो है। तो अभी राजस्थान की राजनीति में, इस मरुस्थल में, इस रेगिस्तान में कई सियासी जंगें होंगी इसी साल, और पानी से शुरुआत हो हो गई। चुकी है। चलिए तो देखते हैं जैसे जैसे राजस्थान का पारा बढ़ता है, सियासी पारा भी काफ़ी बढ़ता है। वो अब देखते हैं कि ये पानी पर पोस्ट से राधे जी के वो पारा जो हाई हो चुका है, विपक्ष ने उसको साधने की कोशिश कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब वो ERCP और PKC को लेकर सवाल दाग दिए। अब देखते हैं कि पलटवार में या जवाब में सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान आता है। पलटवार तुरंत होता है, जवाब देर में आता है। तो चलिए इंतजार करते हैं, आप भी और हम भी और बाकी। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जी ने अब शायद मोर्चा संभाल लिया है जनता की ज़रूरतें पूरी करने का। देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।